मैडम शांत रहिए, आप बोल लो, ऐसा करो, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? भैया हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए, आप पत्रकार सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। मैडम कोर्ट के FIR मतलब आधे से FIR तो हो गया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यौन शोषण बृजभूषण जी ने किया, आज तक कोई FIR मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। स्मृति ईरानी जी जो महिलाओं का हितैषी कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा संसद में कहती हैं। और आज महिलाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं होता है। 40 से ज़्यादा लगभग 40 महिला इनकी सांसद हैं बीजेपी की, एक भी महिला सांसद का बता दो कि ट्वीट महिलाओं के लिए किया गया हो। प्रधानमंत्री जी फोटो सुनिए मैडम शांत रहिए, आप बोल लो, ऐसा करो, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? भैया हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए, आप पत्रकार सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। आप आज तक से हो, NDTV से हो, उनकी तरह से सुनिए, जवाब दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी बृजभूषण जी से डरते हैं, क्योंकि बृजभूषण जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूं, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। भारतीय जनता पार्टी को भैया मोदी जी तो सुना है कल मन की बात करने वाले हैं, मन की बात में हम पहलवानों की बात करेंगे। अरे पहलवानों की बात जैसे करनी चाहिए, मन की बात करने आ गया है। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैडम बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब यही महिलाएं ये पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं, तब प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते हैं, जी आइए फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है। और आज महिलाओं के लिए 23 तारीख से बैठे हैं धरने पे, 23 तारीख से। अरे महाराज 23 शब्द तो मोदी जी के लिए रहा होगा, लिख देते। अभी कोई हाथी हो जाता ना, या कोई कुत्ता होता किसी एक्टर का, या कोई कुछ और होता, तो प्रधानमंत्री जी से वो ट्वीट निकलता है। ने भी कहा था कि ये लोग गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। से पहले सवाल तो सुनाइए। अच्छा बृजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निकलो, वो उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मत बैठो, बृजभूषण जी के काम। अरे महाराज काहे PT उषा जी फर्जी बात मत कीजिए, महिलाओं के लिए ट्वीट कीजिए। अरे भाजपा के सांसद हो, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए, बता दो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया? एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं, आते भी है जो फोटो। अभी ये महिलाएं भी जीत रहे, प्रियंका गांधी तो विपक्ष से है, भाजपा से है, प्रियंका गांधी भाजपा से है। अरे तो कांग्रेस वालों ने बैठा है भैया, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है, वंदे मातरम, बेटी बचाओ कुश्ती बचाओ बृजभूषण भगाओ। भैया एक चीज बताऊं, बेटियों को अगर बचाना है, बेटियों को बचाना है तो भैया बृजभूषण को हटाना। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे, तब तक देश में महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे बृजभूषण तो कुछ भी कहेंगे, वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ये जातिवाद है, परिवारवाद है। कांग्रेस पार्टी वाले इन लोगों को बोले यहाँ पे भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बताइए मैडम। प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है? करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है? आज जैसा अमित शाह के बेटे हैं नहीं है? पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं या नहीं है? परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, इनका परिवारवाद नहीं है, और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम आज महिलाओं की बात कीजिए, जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती हैं, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है, और आप परिवारवाद परिवारवाद आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भैया हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे, लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। ए भैया गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी। अच्छा इनकी हो जाएगी और उनकी हो जाती है। मैडम बेईमानी आप लोग इतने भी। अभी पत्रकार सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है, NDTV और आज तक की तरह दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं तभी तो आज आपके कल यहीं पे जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो आई थी श्वेता आंटी मुर्दाबाद। कहते हैं कि उन्होंने 12 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे का समय दे सकते हैं क्या पहलवानों को? अरे भैया 12 मिनट का उस समय नहीं। सुनिए, खेल मंत्री जो हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं, खेल मंत्री राजमा चावल। बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। 100 रुपए का सिक्का भी निकाला है।
वो सिक्का ही निकालेंगे। बृजभूषण को कब निकालोगे महाराज? बिल्कुल सही बात है, कब निकालो? बृजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आज जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज बृजभूषण का क्या होगा? कह रहा बृजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर बृजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर इन सभी बातों की बात करेंगे। बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने ही तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे, इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि सपने में आने लगे वो। अरे मोदी एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए हम बृजभूषण की तरह लिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं हम गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। मोदी जी पे विश्वास तो है ना? विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का? मैडम बता दो आप। बीजेपी के नहीं आए, लेकिन विपक्ष ने तो सारे अरे है ना। विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला बृजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है, हैं? खिलाड़ियों से जो मोदी जी मिलते हैं ओलंपिक से, वो फोटो खिंचवाने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए महिला भी मेडल जीत के ले आए ना भैया। छोड़िए से छोड़िए, मोदी जी ये दिखाएंगे, देखिए ये हमारा छाती चौड़ा करने का काम करती है, ये वही महिलाएं हैं। महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जब लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की, आज मोदी जी से वो बातें निकल नहीं रही। सम्मान की बात तो पहले होती है। हाँ कर तो रहे, बृजभूषण जी महिला का सम्मान करते हैं, चिन्मयानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं, बताइए कुलदीप सेंगर के महिला का सम्मान करता है। मैडम सुनिए, मनोज मित्तल के महिला का सम्मान करता है। गिनवाइए कौन सा नेता है जो बीजेपी का महिलाओं का सुनिए, आप बताइए बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हो। मोदी जी करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? बताइए। अरे हाँ, उनके लिए 24 का चुनाव बहुत जरूरी है। और जो विदेश में भी जाके देश में जिनकी छाती, मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते हैं 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूं खा के और चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है। इन महिलाओं ने, इन पहलवानों ने मेडल लाया तब आपका सीना 56 इंच का हुआ है। बिजली पानी यहाँ पे काट दिया गया। अरे मोदी जी हैं, अभी पता है भैया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिग्गज है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए। मिलनी चाहिए। यही दिक्कत है पत्रकार। मिल गई है ना। अरे तो भाई आप बोलो ना, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या बृजभूषण जी को इस्तीफा सुनिए, इतने देर में बृजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कैसे दे देंगे? सुनिए, चौधरी चरण सिंह को सारे पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई महिला आरोप, भरोसा है या नहीं है? कानून पे भरोसा है तभी बैठे हैं। हाँ, तो सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उछालेगी ऐसे ही, हैं? अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आप देखिए कितना महाराज इन पे कितना FIR हुआ है, 38 से ज्यादा FIR हुआ है, पता नहीं कौन।